जय धर्मेश। आज 27 अगस्त 2020 हमारे शरणा समाज के लिए एक बहुत ही सुंदर दिन है। पहली बार हरियाणा में शरणा झंडा स्थापित हो रहा है और ये स्थान हरियाणा में कलका और सामने पिंजौर गार्डन है। उस पिंजौर गार्डन के पास ही हमारे शरणा समाज के बसीदेव उरांव जो है उनका घर है। वहीं पर आज पहली बार हरियाणा में शरणा समाज का झंडा का स्थापित हो रहा है। शरणा माँ का चाला आयों का वहाँ नाम विनती भजन प्रार्थना हो रहा है। बहुत खुशी और उमंगता की बात है। आज यहाँ पर वो आसपास में जो आदिवासी लोग हैं और इधर से जो काम करने के लिए गए हैं वो लोग भी मिलके विनती भजन और झंडा स्थापित करने का निर्णय लिए और वहाँ से एक महान और बड़ा प्रचार होगा। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये बसुदेव उरांव जी है, वो बसुदेव उरांव यूट्यूब को देखे, चित्रंजन उरांव में जो प्रोग्राम देख के शरणा प्रोग्राम देख के बहुत खुश और उमंग हुए। मेरा नंबर मिला उनको और नंबर से फ़ोन किए और उनके अंदर में विचार आया कि मैं शरणा धर्म का सेवा करूंगा, शरणा धर्म को मानूंगा और झंडा स्थापित करूंगा। 8 दिन पहले से तैयारी चल रहा है। वहाँ जहाँ पर ये जो पानी डाल रहे हैं झंडा गाड़ने झंडा स्थापित करने की जो जगह है, वहाँ पर पिछले बृहस्पतिवार से ही वहाँ पर केवल धुवन हो रहा था, केवल धुवन किया जा रहा था। वहाँ उस स्थान को अच्छा से मतलब एक तरह से कहा जाए तो पवित्र या साफ सफाई मानसिक रूप से भी और शैतानियत जो इधर उधर विचरण करते वो आसपास ना भटके, ऐसे इच्छा रख के वहाँ पर वो लोग धुवन किए 8 दिन और विनती और भजन करते रहें। पर आज उस विनती भजन करने के साथ साथ में यहाँ झंडा स्थापित कर रहे हैं और घर के आसपास से जितने भी आए हुए हैं सभी लोग उस गड्ढे में जल द्वारा पूजा किया जा रहा है। और ये पूजा जो झारखंड के रहने वाली गंगी उरांव जो लुधियाना में रहती है उसको मैंने भेजा और वहाँ पर उसको उन लोगों को वो समझा रही है, उनको बता रही है। और सबसे बड़ी बात है चंडीगढ़ जो कमांड हॉस्पिटल में घनश्याम कुजूर जी है जो यहीं कर्रा सरदुला गांव के रहने वाले जो एएमसी में है, वो बंदा वहाँ पर गया और वहाँ पर उनको समझाए और उनको बताए और कैसे करना है क्या करना है। इस तरह से तमाम तरह के जो वहाँ पर अच्छा माहौल बनाने का प्रयास किए। इसी प्रकार से आज हम सभी लोगों को ध्यान देना है। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, खूब प्रचार कीजिए। जब तक हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तब तक हम लोग समाज को बहुत जल्दी से हम लोगों को समाज को आईना नहीं दिखा पाएंगे। हम अच्छे जितना भी हमारे समाज में सबको हम लोग अच्छा आईना दिखाने का काम करेंगे और उस आईने के पीछे उस आईने को देख के सभी लोग आए। ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में ही अपना यूट्यूब का चैनल खोल लीजिए। फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जितना हो सके शरणा धर्म का खूब प्रचार कीजिए, खूब उनको दिखाइए। जो विनती हो रहा है, भजन हो रहा है या जो भी हो रहा है
उसको दिखाने का प्रयास करिए और अच्छी अच्छी बातों को, सुंदर सुंदर बातों को बच्चों को सिखाए। यहाँ पर देखिए, बच्चे कभी सरना धर्म के बारे में, सरना समाज के बारे में ये सुने भी नहीं थे। इतना तो ज़रूर मालूम था कि हम लोग आदिवासी थे, लेकिन कौन सा धर्म के हम लोग क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं इनको नहीं मालूम था। आज इनको मालूम हुआ और छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये अपने सरना समाज के लिए बहुत ही महान है। और ये सारे लोग जो गंगी उरांव और जो अपना धर्म भाई घनश्याम कुजूर के माध्यम से झंडा गाड़ी और झंडा यहाँ पर गाड़ने का गाड़ रहे हैं, तो हम सभी लोगों को इनको सलाम करना चाहिए और इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। और इनसे ज़रूर मैं मोबाइल नंबर दिया हूँ, उनसे बात करना और उनका उत्साह और उमंग बढ़ाने का काम करना। तो मैं चाहूँगा ये आपको कैसा लगा, ज़रूर आप वीडियो जो देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट्स करना और बताना। और ये गंगी उरांव लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से। घनश्याम को धन्यवाद और इन यहाँ पर जो आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं चाहूँगा कि गंगी उरांव किस तरह से करा रही है, झंडा का जयकार करेगी और दो बहन लोग, धर्म बहन लोग सरना समाज के लिए संदेश देगी। जय धर्मेश। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय चालायो, जय चालायो, जय सरनायो, जय सरनायो, जय धर्मेश। जय धर्मेश। ये मट्टी की डालना ना। हाँ। थोड़ा थोड़ा खाती हाँ। बस थोड़ा तो धर्म का करना ना। हाँ बस ये ठो मना लिए। ये क्या है बाबा? मिट्टी है डालने का? ठीक, हाँ मिट्टी है। वही मैं हम लोग इतना दूर रहते हुए और अपना पुरखा को और अपना जो भी पुरखा पहले हम छोड़ चुके थे उसको हम अब खुशी खुशी, बड़ा खुशी खुशी अपनाए। बहुत अच्छा लगा जो आज मेरा घर में झंडा गाड़ी हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि हम जो हमारा पिछले पुरखा से चला आ रहा था, हम लोग पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी का चक्कर में हम लोग इसको छोड़ते जा रहे थे और आज हम लोग फिर दोबारा से याद किए हैं चाला माँ को। और इसी तरह कहाँ भी हो, जहाँ भी हो, आप चाला माँ को ज़रूर याद कीजिए। और जितने भी हैं, जितने घर भी हैं, वहाँ जहाँ भी छोटा सा घर है, हमारा भी छोटा सा घर है, वहाँ से माँ के लिए हम जगह बनाए और हम कर रहे हैं। आप लोग भी जहाँ भी हो और माँ के लिए कोई चीज़ सामग्री करना नहीं पड़ता है। अरवा चावल होता है, फूल होता है, दूब घास होता है, चावल, सिंदूर और वो हमारा पुरखा वो धुना धूप यही होता है और कुछ नहीं होता है। इतना के लिए मतलब यहाँ वहाँ जो हम लोग भटकने का बदला हम लोग अपना चाला माँ को हम लोग दिल से माने। ये हमारा पुरखा है, ये हमारा पुरखा को हम दोबारा, हमारा छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नाती पोती हैं, कि हम करेंगे तो हमारा नाती पोती सब जानेंगे और इसको मानेंगे। और इसमें मेरे को बहुत सुख शांति मिला है। मैं थोड़ा परेशान में भी हूँ और इसलिए मैं चाला माँ का याद करके मेरे को बहुत दिल को शांति मिला। और मेरा सभी को यही है कि सब इसको अपना मानो, अच्छा से मानो जहाँ भी हो। मैं यहाँ पे हरियाणा पिंजौर से हूँ और यहाँ पे मैं बहू बन के आई हूँ। पर अभी भी मैं अपनी जो भी संस्कृति है, जो भी हमारा पुराना धर्म है, उसे मैं नहीं भूली हूँ। आज भी मुझे यहाँ पे बड़े लोगों के साथ में झंडा गाड़ी का मौका मिला, जो मैं आज यहाँ पे इतनी दूर प्रदेश में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
पर हम जो यहाँ पे जो नए युवा हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी हैं कृपया करके जो भी हमारा धर्म है, जो प्रकृति की पूजा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि मूर्ति पूजा पे, क्योंकि आज हमारे झारखंड में हमारी संस्कृति प्रकृति की पूजा ही है। जो भी हम करते हैं, जो प्रकृति माँ हमें देती है, हम उनकी ही पूजा करें, वही हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम अपने पुराने जो भी धर्म है उसको अपने आने वाले पीढ़ी तक को भी बता सकें। और मैं सभी जो भी हमारे उम्र के जो भी युवा हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप भी इन सब में शर्माएं नहीं, ताकि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, ताकि आगे चल के हम अपने प्रकृति को ही नहीं बल्कि हमारे जो समाज, हमारी जो संस्कृति है उसको भी बनाए रखें। प्रकृति हमारे लिए इतना ज़रूरी है, लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा करना ही सबसे श्रेष्ठ है, पर मूर्ति ना सही, जो प्रकृति जो हमें फल देती है, अनाज देती है, बल्कि जो हमें जीवन जीने के लिए हम सहारा देती है, उसका हम पूजा करें, ताकि आगे चल के हम उसके बच्चे बन के रहें, ना कि हम किसी मूर्ति पूजा करके या फिर किसी अंधविश्वास में पड़ के उसका सहारा ले, बल्कि हम सीधी साधारण तरीके से अपने घर के जो भी चावल हैं, जो भी फूल हैं, इन सब को अपने प्रकृति को चढ़ा करके हम इस पे अपने शांति के लिए, अपने प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए बस पूजा करें। थैंक यू।